नया भवन। नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महासमुंद जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री बसना विधानसभा के गढ़फुलझर में रामचंद्र दिवस सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और कोलता समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पहले कोलता समाज के कुलदेवी रामचंडी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। फिर विशाल सभा में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महासमुंद लोकसभा सांसद रूप कुमारी चौधरी और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कैबिनेट बैठक से पहले एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आज एक बड़ा गौरव का विषय है। राज्य के कर्मचारियों को 46% डीए पहले मिलता था, जिसे अब 4% बढ़ाने की घोषणा कर रहा हूं। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 50% डीए यानी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से लागू होगा। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिवाली का तोहफा दिया है। कैबिनेट के बाद में तो सब पता चलेगा क्या क्या आज के कैबिनेट में एजेंडा है। और आज एक बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने जो राज्य के कर्मचारी हैं, दीपावली सामने आ रहा है, तो राज्य के कर्मचारियों को अभी जो 46% उनको डीए मिल रहा है, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। 50% उनको डीए मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगा ट्वीट किए हैं कि ये दौड़धा मामले को लेकर के आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, हमारी नजर में पहली नजर है। एक वीडियो भी जारी किया गया है भानु प्रतापपुर के, जो बंडल पैसे का भरमार बंडल रखे हुए हैं और ईश्वर साहू जो साझा विधायक है उनके बेटे के खिलाफ। अब देखिए, बंडल वाला जो वीडियो आया है उसका वेरीफाई करा रहे हैं। आजकल बहुत फेक वीडियो भी चल रहा है और जहाँ तक हमारी सरकार हमारे लोगों को बदनाम करने की साजिश भी चल रही है, तो उसका जो वीडियो है उसका वेरिफिकेशन कराएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व हमारी आस्था और परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक मनाया जाता है। बस्तर दशहरा पर्व को बस्तर अंचल के सभी लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं और इसमें सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। वहीं ऐतिहासिक बस्तर दशहरा अब देश दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो गया है, जिससे अब पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही स्थानीय लोगों की आय को संबल मिला है। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से बस्तर वासियों की श्रद्धा और सभी लोगों के सहयोग से इस साल भी बस्तर दशहरा में भव्य और सफल आयोजन हुआ है। इस अवसर पर सीएम ने मीडिया सराय में विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मांझी चालकी और मेंबरीन के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए जिला प्रशासन और बस्तर दशहरा समिति से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नियत नीलानार योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार नियत नीलानार योजना शुरू की है। आपका अच्छा गांव गोड़ी भाषा में है नियत नीलानार, और 96 गांव इसमें शामिल है। 5 जिला का 96 गांव शामिल है और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान हम लोग किए हैं। और वहां भी सड़क, बिजली, पानी, वहां मोबाइल का टावर, वहां अस्पताल, जो स्कूल बंद थे वो सबको चालू करवा रहे हैं। आप लोग उधर जाके देखेंगे तो 10 महीना में उधर रोड भी बन रहा है, उधर बिजली भी घर घर पहुंच रही है, पानी भी जो मोदी जी जल जीवन मिशन में घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाना चाहते हैं उसको भी पहुंचा रहे हैं। मोबाइल का टावर उधर नहीं था, तो मोबाइल का टावर भी 150 से ज्यादा मोबाइल का टावर लगवा रहे हैं। तो ये सब काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन से, दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ का समुचित विकास करना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से आज रायपुर और बिलासपुर संभाग के आयुक्त कावरे ने सौजन्य मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री साव के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों संभागों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण और कानून व्यवस्था की स्थिति और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक की, जिसमें राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने और प्रस्तावित कार्यों की बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130D नारायणपुर से कस्तूरमेटा मार्ग का काम जल्दी प्रारंभ करने को कहा। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को नई दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की बैठक में शामिल हुए और विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। समिति ने उन विषयों को जिन्हें पूर्व समिति द्वारा विचार के लिए लिया गया था, लेकिन जिनके संबंध में समिति जांच पूरी नहीं कर सकी थी और उन पर प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं कर सकी थी, उसको लेकर चर्चा की गई। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का गठन 26 सितंबर 2024 को किया गया। समिति का क्षेत्राधिकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय के निम्नलिखित विभाग इस समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उर्वरक विभाग, रसायन, पेट्रोरसायन विभाग और औषध विभाग आते हैं। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री साथ ही कोंडागांव जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोंडागांव प्रवास के दौरान जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत जिले में लगभग 441.07 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें कोंडागांव व केशकाल विधानसभा अंतर्गत माध्यमिक शाला निर्माण, जर्जर और भवन विहीन प्राथमिक शाला भवन का जीर्णोद्धार, आंगनबाड़ी भवन निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के कुल 181.38 लाख रुपए, केशकाल विधानसभा अंतर्गत उद्यानिकी रोपड़ी नर्सरी में आहता निर्माण और रनिंग मीटर में चैनलिंग फेंसिंग कार्य सहित कुल 124.42 लाख रुपए और इको पर्यटन केंद्र टाटामारी में विभिन्न निर्माण कार्यों के कुल 96.32 लाख रुपए शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कोंडागांव के ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय आवास मेला में जिले के प्रभारी मंत्री और वाणिज्य और उद्योग और श्रम विभाग मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र और आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया। आवास मेला के शुभारंभ से पहले मंत्री देवांगन ने जिले में लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की तरफ से थाना क्षेत्र में अवैध कार्य करने और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया गया है, जिनके मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक की तरफ से क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थी सिकित सिंह ठाकुर द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके द्वारा अपने मित्र अजय सिंह परिहार को 10,000 रुपए दिया गया था, जिसे वापस मांगने पर रकम देने से मना करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट पर थाना आजाद चौक पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गुडियारी पुलिस को सूचना मिली कि महतारी चौक के पास ओवर ब्रिज के नीचे CSEB चौक और जगन्नाथ चौक के पास अलग अलग स्थान में 3 व्यक्तियों को धारदार चाकू लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस सहायता केंद्र सिलतरा थाना धरसिंगवा रायपुर को सूचना मिली कि अटल चौक ग्राम सांकरा और मूंगाडीह चौक सिलतरा में 2 अलग अलग व्यक्ति लोहे का धारदार चाकू लेकर लहरा रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को डरा धमका कर आतंकित कर रहे हैं। सूचना पर सिलतरा पुलिस स्टाफ द्वारा मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
सरिया नगर पंचायत में धूमधाम से नवदुर्गा समिति और समस्त ग्रामवासियों द्वारा 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। डांडिया, गरबा और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और रावण दहन कार्यक्रम किया गया। गुड़ियारी पुलिस को सूचना मिली कि लोको कॉलोनी में काली मंदिर के पास 2 व्यक्ति धारदार हथियार लेकर लोगों को धमका रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर जिले के थाना आमानाका क्षेत्र में सरूना अंग्रेजी शराब दुकान से शराब बिक्री में लगभग 27 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुख्य विक्रेता के रूप में आरोपी सोनू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर के शासकीय स्कूलों में जेईई और नीट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मार्गदर्शन देते हुए प्रोत्साहित किया। साथ ही विनोबा पोल स्टार के युवाओं को छात्र छात्राओं के भविष्य संवारने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने कहा कि लक्ष्य तय करने से सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत और कड़ी लगन के साथ अध्ययन करने से हर ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर कलेक्टर ने अपने शैक्षणिक अनुभव भी साझा किए और युवाओं को सफल बनने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने विनोबा पोल स्टार के छात्राओं को भी बैग भेंट किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप भी उपस्थित थे। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति का मूल आधार है। इनके सुधार और सुदृढ़ीकरण से ही एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। ये बात रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को राजधानी रायपुर के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के दौरान कही। सांसद अग्रवाल ने महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड स्थित माई की बगिया में 10 लाख रुपए से पाथवे, बगीचा और अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का लोकार्पण, साथ ही खो-खो पारा स्कूल में अतिरिक्त कक्ष और 17.44 लाख रुपए से पंकज गार्डन सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का लोकार्पण किया। थाना गुड़ियारी पुलिस को सूचना मिली कि अंबेडकर चौक और नाग मंदिर के पास कुंदारा पारा में अलग अलग स्थान में 2 व्यक्तियों को लोहे का खुखरी नुमा औजार और एक धारदार तलवार लेकर लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर आतंकित करते हुए आरोपी रोहित उइके उर्फ छोटा भाई और इलियास खान को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक खुखरी नुमा लोहे का औजार और एक धारदार तलवार जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना गुड़ियारी में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पार्टी की तरफ से हुई बैठक को लेकर अपना बयान देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत की गई। इस बैठक में अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। कल पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है। चुनाव समिति की बैठक हुई है। दक्षिण विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है। अब तक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। आगे किस प्रकार से चुनाव की तैयारी करना है, इसको लेकर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और आने वाले समय में हम पूरी मजबूती से दक्षिण विधान। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही कहा कि यदि कहीं कोई घटना घटित हो रही है तो उस पर शासन और प्रशासन की तरफ से ठोस और मजबूत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी किसी अधिकारी की लापरवाही मिल रही है तो उन पर भी कठोर कार्रवाई हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाही हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है,
उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं। कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूजन में है कि हमारा नेता कौन है। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। कांग्रेस अपने कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं कि हमारा नेता कौन है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस के हालात को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए, दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता का जो निर्णय करना है वो बीजेपी के पक्ष में ही होगा। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो हालात हुए वो कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और आने वाले उपचुनाव में भी दक्षिण विधानसभा की जनता को जो निर्णय करना है, निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा के लोगों का आशीर्वाद। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए हर सप्ताह सभी मंत्री एक एक करके कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए पखवाड़ा आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक एक मंत्री हर रोज यहां उपस्थित होते हैं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हैं। राजधानी रायपुर राजीव भवन में युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहा। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम आंकड़े दिए गए, लेकिन रोजगार अब युवाओं के लिए केवल सपना रह गया है। युवाओं को नशा आसानी से मिल रहा है, लेकिन रोजगार का बड़ा अवसर देश के युवाओं को नहीं मिल पा रहा। विधानसभा में भी वादे किए गए थे, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि 16 तारीख को उदय भान सिंह के नेतृत्व में हर राज्य के हजारों युवा दिल्ली कूच करे, जिसमें नशा नहीं, युवाओं को रोजगार दिलाना हमारा मुख्य मुद्दा होगा। इस देश में 2014 से एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जब से देश में मोदी सरकार आई है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा। और समय समय पे ये रोजगार का मुद्दा उठता आया है और तमाम आंकड़े जारी किए गए कि ये रोजगार मिला, वो रोजगार मिला, लेकिन आज की वास्तविक स्थिति ये है कि रोजगार के अवसर इस देश में पिछले 15 साल में दिन ब दिन खत्म होते गए हैं। रोजगार अब मिलना एक युवाओं के सपना जैसा हो चुका है। उल्टा रोजगार के उल्टा नशा इस देश में बहुत आसानी से मिलता जा रहा है। कल ही का उदाहरण है, 5000 करोड़ का कोकीन गुजरात में पकड़ाता है। एक छोटा सा उदाहरण है। तो नशा पूरे देश में युवाओं को बहुत आसानी से मिलता जा रहा है, उल्टा रोजगार उतना कठिन होता जा रहा है। हर बार
भारतीय जनता पार्टी चुनावों में वादे करती है कि ये इतने रोजगार मिलेंगे, उतने रोजगार मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई रोजगार का बड़ा अवसर देश के युवाओं को नहीं मिला है और बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी चुनाव से पहले, ये 1 साल पहले के विधानसभा चुनाव में वादे किए गए थे कि रोजगार के अवसर खुलेंगे और उसके बाद जब युवा इस प्रदेश के वित्त मंत्री से मुलाकात करने जाते हैं तो वो उनका जवाब आता है कि कितनों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार पे तो क्लियर एजेंडा नहीं है सरकार का, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और युवा कांग्रेस युवाओं के इस मुद्दे पर हमेशा लड़ती आई है। उसी लिए भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा 16 तारीख को हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भान सिंह चीब के नेतृत्व में उस दिन पूरे देश भर के पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य के हजारों युवा रोजगार के मुद्दे पे दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन युवा कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम, जिसमें हमारा प्रमुख मांग ये रहेगा कि नशा नहीं, युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार के मुद्दे पे हमारा ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन भारतीय युवा कांग्रेस का होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से करीबन 1000 से 1200 युवा जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनों के माध्यम से, बाय रोड के माध्यम से और अलग अलग सुविधाओं के माध्यम से दिल्ली पहुंच रहे हैं और भारतीय युवा कांग्रेस के इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भी बड़ी भागीदारी रहने वाली है। उसी और जिस दिन ये दिल्ली में आंदोलन होगा उसके बाद छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस भी आने वाले 4 साल तक केवल और केवल हमारा कोई एजेंडा काम करने का नहीं रहेगा, केवल एक एजेंडा रहेगा हमारा, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे विधानसभा स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, केवल और केवल 4 साल हम रोजगार के मुद्दे पे लड़ेंगे, रोजगार के मुद्दे पे हमारा आंदोलन रहेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रायपुर पुलिस की गणेश उत्सव, गणेश विसर्जन झांकी और नवरात्रि पर्व के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने से रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर रायपुर पुलिस की प्रशंसा भी की। खबर रायपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की जमकर सराहना की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गणेश उत्सव, गणेश विसर्जन झांकी और नवरात्रि पर्व के दौरान किसी तरह की घटना घटित होने से रोकने और पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की जमकर सराहना की। बैठक में राजपत्रित अधिकारी और तमाम थाना प्रभारी मौजूद रहे। त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और वातावरण को शांत बनाए रखने में पुलिस का अहम योगदान होता है, तो वहीं त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित होने से रोकने के लिए पुलिस की तारीफ की गई। रायपुर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने पर 12 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सितंबर 2024 के लिए कॉप ऑफ द मंथ सम्मान से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।